मकर राशि वालों, मित्रों आपके लिए एक बात बता दें, ये जो वर्ष रहने वाला है 2025 में, लिख लो होगा दुखों का अंत। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए जीवन की नई शुरुआत इस वर्ष से होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त शुरुआत होने वाली है। कितना भी परेशान थे आप, तो इतना परेशान हुए हैं कि आपकी चर्चा की जाए, आपकी परेशानी की चर्चा की जाए तो बहुत लंबी बात हो सकती है। क्योंकि आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, और थोड़ा नहीं अत्यधिक परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो रहा है वो शनि की 7.5 रहा है। मित्रों, कई तरह की चीज़ों को आपने झेला है, कई नुकसान आपने झेला है, कई चीज़ों को आपने खोया है, और एकदम से जैसे आप टूट चुके हैं। लग रहा है कि एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, काश कुछ भी अच्छा हो जाए, काश ये कुछ अच्छा हो जाता, इस मामले में अच्छा हो जाता, कुछ तो अच्छा न्यूज़ मिले, कुछ तो अच्छा हो जाए जीवन में, कुछ तो बड़ी खुशखबरी मिले। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम नॉर्मल आपके जीवन में सब चल रहा है। कुछ भी एक बड़ा होना नहीं, मतलब होना चाहिए वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। कुछ भी जो एकदम सफलता जो मिलना चाहिए बड़े स्तर का, वो सफलता आपको नहीं मिल पा रहा है। अब इसका मुख्य कारण शनि की 7.5 रहा है मित्रों। जी हाँ मित्रों, शनि की 7.5 ही रहा है। बाकी तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। और एक बात आपको बता दें, जनवरी महीने से ही ग्रहों की स्थिति में बहुत ज़बरदस्त बदलाव, बहुत ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। जैसे समझ लीजिए कि जनवरी महीने में सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे 14 जनवरी से। उसके बाद सूर्य आपके धन भाव में आएंगे फरवरी में, फिर धन भाव से पराक्रम के भाव में आएंगे मार्च में, उसके बाद चौथे भाव में आएंगे अप्रैल में, फिर पंचम भाव में आएंगे मई में, फिर आपके मतलब ये जो परिवर्तन लगातार होगा, ये सूर्य का बहुत गजब का परिवर्तन होगा। उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। आप समझ लें कि एक बेहतर समय की शुरुआत इन्हीं ग्रहों के कारण हो रहा है, और आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लगा, बड़ा होने लगा, बेहतर होने लगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, और उन परेशानियों का अंत ये वर्ष कर देगा, समस्याओं का समाधान ये वर्ष कर देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो वर्ष 2025 है, शनि की 7.5 के जाते ही, और शनि की 7.5 के जाने से कुछ समय पहले से ही आपके जीवन में ज़बरदस्त उछाल, यानी उछाल मतलब बेहतर समय, अच्छे समय का एक नई शुरुआत करने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि आपका जो बुरा समय था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत, बेहतर शुरुआत, अच्छी शुरुआत ये वर्ष देने जा रहा है, जिससे आप निश्चित रूप से अब आपके आंसू को ये पोंछ देगा, आंसू को एकदम से ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये जीवन में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त शुरुआत, नई शुरुआत करने जा रहा है। तो हमने बताया इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा, और क्योंकि शनि का परिवर्तन अब तक नहीं हुआ है, 2.5 वर्ष से शनि आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। जी हाँ मित्रों, द्वितीय भाव में ही 2.5 वर्ष से शनि बैठे हैं, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। शनि की 7.5 चल रहा है। राहु 18 महीनों से, यानी 18 महीने इसी भाव में रहेंगे। जो मई महीने में 18 महीना इनका पूरा होगा राहु का, केतु का भी मई महीने में पूरा हो जाएगा। और कब होगा, तो 18 मई को होगा। जी हाँ मित्रों, 18 मई को ही होगा दोनों राहु और केतु का स्थान परिवर्तन। और देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे 14 मई को, यानी मई महीने में 3 ग्रह बदलेंगे, और शनि मार्च के आखिरी दिन में अपना स्थान बदलेंगे। अब इन बदलाव से आपके जीवन में जो लाभ मिलेगा वो सुन लीजिए मित्रों। लाभ तो गजब का मिलेगा। शनि की 7.5 समाप्त होते ही आपके जीवन में एक नया उजाला, एक बेहतर उजाला आ जाएगा। अब ऐसे में मित्रों, जो आपने खोया है, खास करके इस वर्ष से आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप इस वर्ष जॉब प्राप्ति के प्रबल हकदार होंगे। इस वर्ष यदि आपने प्रयास किया जॉब के लिए, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। रोज़गार की तलाश में हैं, यानी धन कमाना चाहते हैं, अब हाँ फीमेल हैं तो भी आपको जॉब मिल सकता है। यदि आप उसके लिए मतलब एलिजिबल हैं तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आपके जॉब की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। उच्च पद प्राप्ति के, जॉब के, रोजगार प्राप्ति के, कोई भी आपके अंदर हुनर है उसे आप चाहते हैं कि आप अपने हुनर को एकदम से निखार लाएं, और उसके माध्यम से आप कुछ अर्न कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें, तो आपके उस माध्यम से धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय
शुरू हो चुका है, धन प्राप्त आप कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि जो इनकम का साधन होगा मित्रों, अष्टम भाव में मई के महीने से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो अचानक कोई बड़े बड़े ऑफर भी मिलेंगे, धन भी प्राप्त होंगे, अचानक से बड़े काम आपके बनेंगे और आपको दूर दूर की यात्रा भी करने का बड़ा अवसर मिल सकता है, बड़ा मौका मिल सकता है। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए जैसा कि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि दशम भाव में रहेगी, तो नौकरी के बहुत अच्छे चांस रहेंगे। वहीं धन भाव पर नौम दृष्टि रहेगी गुरु की, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी कोई बहुत अच्छे मांगलिक शुभ काम बना सकते हैं, कर सकते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। इस पूरे वर्ष में आपके परिवार पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पारिवारिक जीवन में बहुत अनुकूलता आ जाएगी। साथ साथ मित्रों, आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव, जो निगेटिव प्रभाव चल रहा था, द्वितीय भाव, चौथे भाव, अष्टम और एकादश भाव पर, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, ज़मीन जायदाद के मामले में भी, आपके इनकम के मामले में भी, कोई बड़े ख्वाब, कोई बड़े सपने, जैसे कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप प्रयास करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस वर्ष आपके कोई बड़े लक्ष्य प्राप्ति का भी योग है। यानी धन प्राप्ति का नया सोर्स आपको मिल सकता है, इनकम आपके मिल सकते हैं, इनकम बढ़ सकते हैं, काफ़ी बदलाव आपके जीवन में आएंगे। और जो भी कभी कभी तो आपको ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा कि अचानक काम बन गया, अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई सहायता करने वाला आ जाए, कोई सहायक आपको इस समय सहायता कर सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। यहाँ तक कि एक बात आपको इस वर्ष जो प्रभावित करेगा, थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में, जैसे कहीं ना कहीं इस समय आप स्वास्थ्य के मामले में जो पुराने परेशानी आपके चल रहे हैं, वही परेशानी आपको प्रभावित करेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, उन परेशानियों से बाहर निकलने की जो भी प्रयास कोशिश आपकी होगी, उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही शानदार वर्ष साबित होने जा रहा है। काफ़ी कुछ आपका बदलेगा, शानदार होगा, बेहतर होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपने जो भी कर्ज लिए थे, आप जिस कर्ज से परेशान चल रहे थे, कर्ज मुक्ति होने वाला है। यानी धन आप प्राप्त करके, धन को वापस करके कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अब इस वर्ष आपके लिए एक और अच्छी बात बता दें, तो इस वर्ष आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना, कोई बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है, कोई बहुत बड़े आप कदम उठाएंगे और वो आपको लाभ देगा, क्योंकि ये जो समय है, इस समय इस तरह की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छे अच्छे जगहों पर जाने का मौका, विदेश यात्रा का भी मौका मिलने वाला है। और इस वर्ष आपके परिवार में कोई बहुत ही अच्छे कार्य के लिए इस समय आप आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और शनि की 7.5 समाप्ति का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त नई शुरुआत कर देगा। तो कितना भी परेशान चल रहे थे, ये वर्ष आपके जीवन में ज़बरदस्त नई शुरुआत देगा और दुखों का अंत कर देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक शनि की 7.5 है, शनि वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं, शनि को प्रसन्न जरूर रखिए, उपाय जरूर कीजिए। ये वर्ष आपका खुशियों के साथ बीते, मंगलमय हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।